बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को फुल कवर किया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी डैट जस्टिफाइज। उन्होंने कुछ क्वेश्चंस के पार्ट्स दिए हुए हैं, उसमें से आपने आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी आइडेंटिटी लगी हुई है। फर्स्ट पार्ट में देखें, 1 मल्टीप्लाइड विथ y माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 2, यानी कि y माइनस 2 से 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर y माइनस 2 आ रहा है वापस। तो इसको कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? सो ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जब वही आंसर वापस आ जाए जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो उसको आइडेंटिटी बोला जाता है। तो इट्स मीन इट इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव identity. Okay. Now question number 2. 0.2 is multiplied with 5 is equal to 1. 0.2 जब 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आ गया 1. So this is also called multiplicative inverse. प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि जब भी कोई ऐसा नंबर किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो कि आंसर 1 आ जाए तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। थर्ड वन इज x plus 2 plus y is equal to y plus x plus 2. सो इसमें एडिशन चल रही है। सो दिस इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, एडिशन चल रहा है तो सो दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नाउ फोर्थ पार्ट इज minus 3b plus 3b is equal to 0. सो आपको जब पता है कि कोई भी नंबर किसी भी नंबर में ऐसा नंबर ऐड हो कि आंसर 0 आ जाए तो उसको बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स। सो दिस इज एडिटिव इन्वर्स। फिफ्थ पार्ट में x प्लस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5 माइनस 1। वैल्यूज सेम है बट क्या डिफरेंस है? दोनों की ब्रैकेट्स का डिफरेंस है। इसमें x प्लस 5 के साथ ब्रैकेट है और इसमें 5 माइनस 1 के साथ ब्रैकेट है। सो दिस इज ऑल्सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to addition। सिक्स पार्ट में ये देखें, -3 is multiplied with 2 minus y, the answer will become -6 plus 3y। सो ये मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 और 2 माइनस वाई के साथ कोई साइन नहीं है, जस्ट ब्रैकेट्स हैं। ब्रैकेट्स मीन्स कि दे आर मल्टीप्लाइड विद ईच अदर। सो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी of multiplication over subtraction
सो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन. जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था उसमें कोई स्पेसिफिक नंबर दिया होता था तो उसको आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया होता है, लेकिन यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं. फर्स्ट पार्ट में देखें, वो कह रहे हैं कि x इज़ लेस देन 0. अच्छा, 0 आपको पता है मिड पॉइंट होता है. 0 से जितनी आप पॉजिटिव यानी कि राइट हैंड की तरफ मूव करते हैं पॉजिटिव वैल्यूज़ में, तो यहाँ से वैल्यूज़ बढ़ना शुरू हो जाती हैं. और जब आप लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं, जो माइनस वैल्यूज़ होती हैं, तो यहाँ पे 0 से स्मॉलर वैल्यू होती हैं, छोटी वैल्यूज़ होती हैं. पॉजिटिव साइड पे 0 से बड़ी और नेगेटिव वैल्यूज़ की साइड पर 0 से सारी छोटी वैल्यूज़ होती हैं. तो आपने रिप्रेजेंट क्या करना है, x इज़ लेस देन 0. यहाँ पे अगर एक और लाइन आती तो इक्वालिटी की लाइन आती इक्वल, इट्स मीन कि 0 भी इसमें इंक्लूड नहीं है, 0 शामिल नहीं है. 0 से हट कर x इज़ लेस देन 0, 0 से जो और छोटी वैल्यूज़ हैं वो सारी इंक्लूडेड हैं. यहाँ पे एंट्रीज दे देती हूँ, +1, +2, +3. ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ ग्रेटर देन 0 है, ये 0 है. और यहाँ पे आ जाए तो ये -1, -2, -3. अब आपने रिप्रेजेंट इसको क्या करना है, आपने वो वैल्यूज़ मार्क करनी है x इज़ लेस देन 0. ठीक है, लेस देन 0 मीन्स ये सारी वैल्यूज़ जो है ना, यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती हैं वैल्यूज़, ये सारी जहाँ तक भी चल रही हैं ये सारी वैल्यूज़. सो ये क्या बनेंगे, x इज़ लेस देन 0. पार्ट 2 में आए. सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, x लाई कर रहा है -3 एंड 3 के मिड में. x कहाँ पे मौजूद है, 3 और -3 के दरमियान में. ना यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है, ना इट्स मीन ना -3 इंक्लूड है, ना ही +3 इंक्लूड है. अब मैं आपको लिख के बताती हूँ. ये वैल्यूज़ हैं +1, +2, +3, इस तरह -1, -2 एंड -3. ना +3 इंक्लूड है, शामिल है, ना -3 शामिल है. इधर से इधर. लेकिन x कहाँ पे वैल्यूज़ लाई कर रही हैं, ठीक है ना, ये वैल्यूज़ हैं. यहाँ से यहाँ तक ये सारी वैल्यूज़ हैं. आप इसके ऊपर लिख देंगे -3. x लाई कर रहा था -3 और 3 के मिड में, दरमियान में. 3 और -3 एक्सक्लूड हैं, शामिल नहीं हैं इसके अंदर. यहाँ तक बोल के ओके. नेक्स्ट में आ जाए तो है x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -8. x अब ग्रेटर देन आएंगी वैल्यूज़ -8 से, और इक्वल टू मीन्स -8 भी इंक्लूड है, -8 भी शामिल होगा उन नंबर्स में, और ग्रेटर देन -8. अच्छा, अब आपको ये ख्याल रखना है कि अगर +8 से ग्रेटर होगा तो वैल्यूज़ ऊपर की तरफ जाएंगी. मतलब +8 होगा तो उसमें उससे बड़ा क्या होगा, +9, +10, ये बड़ा होगा. लेकिन -8 से ग्रेटर का क्या मीनिंग है, या माइनस वैल्यूज़ रिवर्स चल पड़ती हैं. -8 और -9 में बड़ी वैल्यू -8 है, -9 नहीं है. सो ग्रेटर देन -8 मीन कि आप यहाँ से पहले वैल्यूज़ लिख लें. यहाँ पे लिखें -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, और इसी तरह प्लस की चल पड़ेंगी. सो -8 भी शामिल है. ठीक है, इट्स ऑल्सो इंक्लूडेड. यहाँ से लेकर इधर बैक पे सारी वैल्यूज़ इसमें शामिल है. एरो हेड बना दें, इट्स मीन कि इसकी कोई एंडिंग नहीं है, जहाँ तक वैल्यूज़ चलेंगी ये सारी इसमें इंक्लूड है. तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है कि x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -8. अब इक्वल टू का सिंबल आया है तो इसलिए -8 भी इंक्लूड किया है मैंने इसमें. देखें प्रीवियस में कोई इक्वल टू नहीं था, तो इसलिए ना 3 ऐड था, ना ही -3 ऐड था.
Okay, fourth part is x is greater than 0. ग्रेटर देन ज़ीरो में मैंने आपको बताया सारी पॉजिटिव एंट्रीज जो होती हैं ज़ीरो से ग्रेटर होती हैं। अगेन ज़ीरो के साथ कोई यहाँ पे इस सिंबल के साथ ग्रेटर देन के साथ कोई इक्वालिटी नहीं है, तो ज़ीरो भी शामिल नहीं है। ये माइनस वाली एंट्रीज हैं और इसी तरह +1 +2 +3 एंड सो ऑन +4 तक चलेंगे। सो ग्रेटर देन ज़ीरो मीन्स के जितनी भी ज़ीरो से ग्रेटर वैल्यू है, ज़ीरो इसमें शामिल नहीं है। इसको एम्प्टी हॉलो बॉक्स बनाएंगे और ये इसमें शामिल था तो इसको थोड़ा सा फिल कर देते हैं, शेडेड बॉक्स बना देते हैं। इट्स मीन के ज़ीरो शामिल नहीं है, तो ग्रेटर देन ज़ीरो इस साइड पे सारी वैल्यूज़ जाएंगी। सो आपने इसी तरह रिप्रेजेंट करते जाना है। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, x इज लेस देन -3। अगेन वही बात है, लेस देन है, -3 से लेस नंबर कौन से होते हैं। अब -3 से छोटे नंबर होंगे -4 -5। मैंने आपको बताया कि जब माइनस में नंबर आते हैं तो वो नंबरों का जो पैटर्न होता है वो ऑपोजिट चल पड़ता है। सब इसकी रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे कि x इज -3 इसमें शामिल नहीं होगा, -3 से छोटे नंबर सारे आपने इसमें शामिल कर देने हैं। -1 -2 -3 -4 एंड -5। x इज लेस देन -3, -3 शामिल नहीं है, सो एक एम्प्टी सा हॉलो बॉल बनाए यहाँ पे और इस साइड पे लेस देन का मीन्स है ये लेस देन है, क्योंकि माइनस में ऑपोजिट पैटर्न चल पड़ता है। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, x लाई कर रहा है -4 एंड +4 के मिड में, जिसमें -4 शामिल नहीं है लेकिन +4 शामिल है। इक्वालिटी का साइन ये आपको बताता है कि ये वाला नंबर भी इंक्लूड है। 0 +1 +2 +3 +4, इसी तरह -1 -2 -3 एंड -4। अब क्या मैंने आपको बताया है कि +4 शामिल है, सो इसको आप शेड कर दें या इसको फिल कर दें इस बॉल को 4 की, और -4 शामिल नहीं है तो इसको हॉलो बॉल रखनी है। आपने हॉलो बॉल रखी तो ये सारे के सारे नंबर्स जो है ना यहाँ से यहाँ तक ये सारे इसके अंदर शामिल हैं आंसर में। सो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी नंबर लाइन पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.1 का। उसमें कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स दैट जस्टिफाइज द स्टेटमेंट। अब इसमें प्रॉपर्टीज़ दी होंगी, कुछ आपको इक्वालिटी की इक्वल टू के साइन के साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ दी होंगी और कुछ ग्रेटर देन लेस देन उसके साथ मिक्स करके दिया होगा, इनइक्वालिटी भी और इक्वालिटी भी। तो उनको आपने आइडेंटिफाई करना और उनको नेम दे देना। फर्स्ट वन इज 9x इज इक्वल टू 9x। सो एक ही जैसी दोनों तरफ है, इक्वालिटी के साथ हैं, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्स है एक दूसरे का, ठीक है, अक्स है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 में देखें, इफ x + 2 इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू 2x - 3 देन x + 2 इज इक्वल टू 2x - 3। इसमें क्या कौन सी प्रॉपर्टी लाई करिए, अगर x + 2 की वैल्यू भी y है और y की वैल्यू 2x, दोनों की वैल्यूज़ y हैं, तो जब दोनों की वैल्यूज़ y हैं तो दोनों वैल्यूज़ भी एक दूसरे को इक्वेट करेंगी, बराबर होंगी। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी।
थर्ड पार्ट है इफ 2x+3 इज इक्वल टू वाई देन y इज इक्वल टू 2x+3। अगेन वही बात की जा रही है, अगर एक चीज़ दूसरी के बराबर है दूसरी चीज़ भी पहली की ही बराबर होगी। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, इसमें सिमेट्री पाई जा रही है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। फोर्थ में देखें, फोर्थ में क्या कह रहे हैं कि इफ़ 3 इज़ लेस देन 4, अगर 3 नंबर 4 से छोटा है देन -3 इज़ ग्रेटर देन -4। ये भी वही नंबर लाइन पे मैंने आपको जो बात बताई है ये उसी के है। सो दिस इज़ द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, दिस इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट है इफ 2y + 2w इज इक्वल टू p एंड p की वैल्यू गिवन है विच इज़ 50 देन 2y + 2w इज इक्वल टू 50। अगर ये हो जाए, ये कहलाई जाए, सो दिस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। सिक्स्थ में है इफ़ x+4 ग्रेटर देन y+4 है देन x मस्ट बी ग्रेटर देन y, ठीक है ना। अगर x+4 का दोनों को प्लस करके आंसर y+4 से ग्रेटर आए, बड़ा आए, तो इसका यही मतलब होगा कि x जो है y से ग्रेटर होगा। सो दिस इज द कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो दिस इज द cancellation property with respect to addition। ये प्रॉपर्टीज़ आपको पेपर्स में जो आपके MCQs आते हैं उसमें कवर होते हैं, उसमें ये MCQs बन के आती हैं ज़्यादातर। सेवन्थ पार्ट में देखिए इफ़ 2 इज़ लेस देन 5 एंड 5 इज़ लेस देन 9 देन 2 इज़ लेस देन 9, ठीक है। पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें 2 5 से लेस चल रहा है, 5 9 से लेस देन अगेन 2 भी 9 से लेस ही होगा। सो ये जब एक चीज़ ट्रांजिशन में चल रही होती है, सो दिस इज़ द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। लास्ट पार्ट है इफ -18 इज लेस देन -16 देन 9 ग्रेटर देन 8, ठीक है। दिस इज द कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी with respect to multiplication। माइनस माइनस से कैंसिलेशन हुए, सो दिस इज द कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। एंड 18 एंड 16 में देखें तो 2 का मल्टीपल जो है कॉमन है, 2 9s are 18 एंड 2 8s are 16, सो दिस इज द विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 1.1। आई होप आपको बस समझ आई होगी आसानी से। अगर इसमें भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जो आप कोई चीज़ नहीं समझ आई किसी पॉइंट पे, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।